आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठने वाला है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। हम सब जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा रहस्यमय 13वां महीना भी है जो हर कुछ सालों में अचानक हमारे कैलेंडर में प्रकट हो जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि समय को मापने की एक बेहद प्राचीन और सटीक प्रणाली है जिसे अधिक मास कहा जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि ये छलांग लगाने वाला महीना यानी लीप मंथ आखिर आता कितनी बार है। तो इसका सटीक आंकड़ा है 32 महीने और 16 दिन। मूल स्रोतों को खंगालने पर पता चलता है कि ये कोई रैंडम घटना नहीं है, एकदम सटीक गणित है। हर 32 महीने और 16 दिन के बाद हमारे कैलेंडर में ये एक्स्ट्रा महीना जुड़ ही जाता है। लेकिन इसकी जरूरत ही क्या है? जरा कल्पना कीजिए, प्राचीन काल में समय का हिसाब रखना कितनी बड़ी पहेली रही होगी। सबसे बड़ी खगोलीय चुनौती तो यही थी कि क्या होता है जब सूर्य और चंद्रमा की गति का तालमेल नहीं बैठता। इंसानी सभ्यता ने शुरू से ही देखा कि मौसम तो सूरज के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमारे सारे त्योहार और अनुष्ठान चांद की कलाओं से जुड़े हैं। इन दोनों को एक साथ साधना, सच कहूं तो किसी विशाल कॉस्मिक पजल को सुलझाने जैसा था। तो चलिए सबसे पहले इसके खगोल विज्ञान यानी कॉस्मिक क्लॉकवर्क को समझते हैं। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। एक सौर वर्ष यानी पृथ्वी जब सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है, उसमें लगभग 365 दिन होते हैं। दूसरी तरफ चंद्र वर्ष जो चांद की साइकिल पर टिका है, उसमें सिर्फ 354 दिन होते हैं। मतलब साफ है, चंद्र कैलेंडर हर सौर वर्ष में करीब 11 दिन आगे खिसक जाता है और यह फासला हर साल बढ़ता ही जाता है। अगर सटीक गणित की बात करें तो हर साल ठीक 11 दिन, 1 घंटा 31 मिनट और 12 सेकंड का अंतर पैदा होता है। अब सोचिए, 2-3 साल तक ये अंतर जब जुड़ता है तो करीब 30 दिन यानी पूरा एक महीना बन जाता है। अगर इस अधिक मास को जोड़कर कैलेंडर को रीसेट न किया जाए तो कुछ हजार सालों में क्या होगा? दिवाली गर्मियों में मनाई जाएगी और मॉनसून कड़ाके की सर्दियों में आएगा। सच में। और ये जो खगोलीय तंत्र हैं, जिस तरह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ये बिल्कुल किसी बेहतरीन साइंस वीडियो जैसा लगता है। इसी जटिल ऑर्बिटल मैकेनिक्स की वजह से हमारे कैलेंडर में ये सारा बदलाव आता है। ये साफ दिखाता है कि हमारे समय मापने का तरीका सीधे तौर पर ब्रह्मांड की इन विशाल गतियों से कैसे जुड़ा है। अब उस वैज्ञानिक ट्रिगर को समझते हैं जो इस 13वें महीने को लाता है। हिंदू कैलेंडर में संक्रांति का मतलब है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। नॉर्मली हर चंद्रमास में एक संक्रांति होती है, लेकिन जब चांद का एक पूरा साइकिल ऐसे निकल जाए जिसमें सूर्य किसी भी नई राशि में प्रवेश ही ना करे, बस उसी चंद्रमास को अधिक मास डिक्लेयर कर दिया जाता है। यही वो सटीक ट्रिगर है। विज्ञान से आगे बढ़कर अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं, पुरुषोत्तम की कथा और एक ब्रह्मांडीय उद्धार। जब ये 13वां महीना कैलेंडर में आया तो इसे प्रकृति के लय के खिलाफ माना गया। इसका नाम ही रख दिया गया मल मास यानी गंदा महीना। देवताओं और इंसानों सबने इसे अशुभ मानकर इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। इसमें कोई शुभ काम नहीं होता था। पद्म पुराण की कथाओं में इस महीने को एक ऐसे पात्र की तरह दिखाया गया है जो इस घोर अपमान से बुरी तरह टूट चुका है और रोता हुआ मदद मांगने जाता है। ये दृश्य इतना इमोशनल और ग्रैंड है कि अगर इससे आज के एआई वीडियो सिनेमैटिक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के जरिए पर्दे पर उतारा जाए तो एकदम रोंगटे खड़े कर देगा। वो रोता बिलखता हुआ महीना गरुड़ जी के मार्गदर्शन में भगवान कृष्ण के निवास गोलोक वृंदावन पहुंचता है। वहां उस संगीत और आनंद से भरी जगह पर भगवान हरि को उस असहाय और बुलिंग के शिकार महीने पर गहरी दया आ जाती है। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स। भगवान हरि उसे अपना नाम देते हुए कहते हैं, आज मैं तुम्हें अपना स्वयं का नाम देता हूं। अब से तुम्हें सभी महीनों में सबसे शानदार और शुभ के रूप में पूजा जाएगा। मतलब जो सबसे अशुभ माना जाता था वो एक झटके में पुरुषोत्तम मास बन गया, सबसे पवित्र समय। ये कहानी बताती है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज व्यर्थ या अशुद्ध नहीं है। इस महीने की नई ताकत का अंदाजा महाभारत की एक बहुत ही हैरान करने वाली घटना से लगता है। स्रोतों के मुताबिक अपने पिछले जन्म में द्रौपदी ने अनजाने में इसी मलमास का घोर अपमान कर दिया था और इसका नतीजा अगले जन्म में उन्हें भारी अपमान और कष्ट सहने पड़े। ये किस्सा एक स्पष्ट चेतावनी देता है कि इस अतिरिक्त महीने को अब कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये अब अत्यधिक शक्तिशाली है। चलिए इस कथा से आगे बढ़कर अब इसके व्यावहारिक पहलू पर आते हैं।
देखते हैं कि इस दौरान क्या पवित्र नियम और उपाय अपनाए जाते हैं। इसके नियम एकदम स्पष्ट हैं। इस 1 महीने के लिए शादियां, नए बिजनेस या गृह प्रवेश जैसे सारे सांसारिक काम रोक दिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि ये अशुभ है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये समय पूरी तरीके से स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए रिजर्व्ड है। दान करना, धार्मिक किताबें पढ़ना और उपवास रखना, इन सब का फल इस दौरान कई गुना बढ़ जाता है। एक तरह से दुनियादारी रुक जाती है ताकि आध्यात्मिक यात्रा तेज हो सके। स्रोतों में कुछ बेहद दिलचस्प और एकदम स्पेसिफिक ज्योतिषीय उपाय भी हैं, जैसे मेष राशि वालों के लिए बूंदी के लड्डू और चंदन चढ़ाना। मिथुन राशि वालों को टीचर्स या मेंटर्स की सेवा करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को कुछ समय के लिए अपने पसंदीदा खाने जैसे आम का त्याग करना चाहिए। धनु राशि वाले भगवान को बांसुरी अर्पित कर सकते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए कमाल का उपाय है कर्मों का कर्ज चुकाने के लिए चींटियों को चीनी खिलाना। ये सब पॉजिटिविटी को खींचने के छोटे छोटे लेकिन असरदार तरीके हैं। अब अगर ये सब जटिल लगे तो एक बहुत ही सिंपल उपाय भी है, मंत्रों की ताकत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। स्रोतों का कहना है कि पूरी एकाग्रता के साथ सिर्फ 11 बार किया गया उच्चारण भी आपके आध्यात्मिक पुण्य को 1000 गुना बढ़ा देता है। इसके लिए किसी खास सामग्री की भी जरूरत नहीं है। तो ये सब आज की आधुनिक लाइफ में कैसे बैठेगा, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बिना ओवरवेल्म हुए इस डेली फ्रेमवर्क को बहुत आसानी से फॉलो किया जा सकता है। बस 4 स्टेप्स हैं। पहला, संकल्प लेना, यानी एक छोटा सा इरादा तय करना। दूसरा, पाठ, यानी रोज कुछ अच्छा पढ़ना। तीसरा, जपा, यानी थोड़ा सा मंत्रोच्चार। और चौथा, दान। दान सिर्फ पैसों का नहीं होता, अपने समय का या करुणा का भी हो सकता है। ये इस महीने से जुड़ने का एक बेहतरीन और सरल तरीका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पूर्णता की नहीं बल्कि उपस्थिति की आवश्यकता है। दुनिया के किसी भी टाइम जोन में रहकर किताबें पढ़ी जा सकती हैं, अपनी भाषा में मंत्र जपे जा सकते हैं। और दान, किसी को दिल से माफ कर देना भी तो एक दान ही है। ये प्राचीन परंपराएं हमारी आज की सुपर बिजी लाइफस्टाइल में भी एकदम परफेक्ट फिट बैठती हैं। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। जब कैलेंडर खुद ही दुनियादारी के इस भागदौड़ को रोकने का इशारा कर रहा हो, तो क्या हमें भी पॉज बटन नहीं दबाना चाहिए? खुद को रीसेट करने और भीतर झांकने के लिए इस अतिरिक्त महीने का इस्तेमाल करना शायद इस भागती हुई दुनिया में सबसे बड़ा उपहार है। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।